हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सोनाली वाइब्स। तो आज आपके लिए जो टॉपिक है वो है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का। फ्रेजेस नहीं है इसमें, और मैं आपके लिए इतने सारे फ्रेजेस या इडियम्स नहीं लेकर आई जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं और फिर ऐसे से करने लग जाएं। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका मतलब और इन्हें हम यूज़ कहाँ करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। देखिए, मुहावरे क्या होते हैं, हमारे एक जो भी हमारी भाषा होती है उनको एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। जब भी आप स्पीच देने जाते हो या फिर अपनी स्पीकिंग को इफेक्टिव करना चाहते हो, तो वहाँ पे हमारे इडियम्स, प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। तो एक एक करके मैं वही प्रोवर्ब्स और वही इडियम्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो आपके काम आएंगे जब भी आप इंग्लिश बोले। तो आप उनको अपने सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। इससे जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की लिस्ट में जो सबसे पहले है वो है 9-2-11 होना। बिल्कुल सही सुना आपने, 9-2-11 होना। इसे मैंने अपने रिसेंट वीडियो के एंड में भी पूछा था और अपने कमेंट सेक्शन में खुद भी पिन किया था कि 9-2-11 होने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मुझे मीनिंग बताइए। तो कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया था, वेरी गुड। और अब इसकी मीनिंग जान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला 9-2-11 होने को कहते हैं हम टू वैनिश इनटू थिन एयर, जिसका मतलब होता है कि गायब हो जाना या फिर भाग जाना। तो इसे हम कहते हैं टू वैनिश इनटू थिन एयर, यानी कि गायब हो जाना। तो इस पे एक एग्जांपल है। सबसे पहला ये कि आफ्टर कमिटिंग रॉबरी ही जस्ट वैनिश इनटू थिन एयर, यानी कि रॉबरी करने के बाद वो गायब ही हो गया ताकि उसे पुलिस ना पकड़ ले। तो इसे हम कहते हैं वो 9-2-11 हो गया। सेकंड जो आपका इडियम एंड प्रोवर्ब्स की लिस्ट में है वो है सोने पर सुहागा। बिल्कुल, सोने पर सुहागा, जिसका मतलब होता है कि एक तो पहले से ही खुशी थे, आप खुश थे, खुशी पहले से ही थी आपके पास, उसके बाद एक और खुशी आ गई। तो उस मोमेंट में क्या हुआ, वो आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया। जैसे कि इस पे एक एग्जांपल है, ही इज praised a lot in his company and now he got promotion, it is like icing on the cake for him। तो सोने पर सुहागा को इंग्लिश में बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। अब हमारा नेक्स्ट जो ईडियम एंड प्रोवर्ब्स है वो है हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल हमेशा फनी वे में सुना होगा आपने, पर इसका सीरियस नोट भी होता है। यानी कि एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी डॉग इज हिज डे, यानी कि कैसे आप इसे बोल सकते हो सेंटेंस में, जैसे कि डोंट क्विट सो सून एज एवरी डॉग हैज हिज डे। यानी कि हर किसी के दिन, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी वो समय ज़रूर आएगा जब वो कामयाब होगा। और कब होगा? जब वो लगातार कोशिश कर रहा होगा अपनी मंजिल को पाने के लिए। ऐसे नहीं बैठे हो, बेड पे सोए हो, गाने सुन रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो और सोच रहे हो हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी आएगा। जी नहीं, जब आप कोशिश कर रहे हो, लगातार कोशिश करते 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 आपको सफलता जो है, जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। तब वो सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठेगा आप पे कि कुत्ते का दिन आ गया। एवरी डॉग हैज़ हिज डे। और नेक्स्ट है आपका एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। बिल्कुल, ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, दोनों जोड़ेंगे तब तालियां बजेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, यानी कि एवरी फाइट में, हर फाइट में आपने सुना होगा एक दूसरे पार्टी क्या ही देते हैं। आपको तो पता ही है कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो क्या होता है इसका मतलब? यानी कि इट टेक्स टू टू टैंगो। एग्जाम्पल है, इन एवरी फाइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इट मीन्स इट टेक्स टू टू टैंगो। नेक्स्ट जो आपका है वो है सातवें आसमान पर होना। सातवें आसमान पर होना यानी कि बहुत खुश होना। इतनी खुश होना कि आप बयान नहीं कर पाए। तो उसे हम कहेंगे ऑन क्लाउड नाइन। आई एम ऑन क्लाउड नाइन राइट नाउ, सीरियसली। एग्जाम्पल है, आफ्टर गेटिंग 4.6 के व्यूज इन हिज वेरी फर्स्ट रील वीडियो, माई ब्रदर ही रीच्ड ऑन क्लाउड नाइन। या इट्स ट्रू। नेक्स्ट है नाम लिया शैतान हाजिर। तो उसे हम क्या कहेंगे? अब मतलब भी जान लेते हैं। यानी कि आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है कि आप किसी इंसान के बारे में बात कर ही रहे होते हैं और वो पहुंच जाए। तो उसे हम कहते हैं नाम लिया शैतान हाजिर। तो इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक ऑफ द डेविल, यानी कि किक मूवी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। नाम लिया शैतान हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल। तो जो नेक्स्ट आपका इडियम एंड प्रोवर्ब्स है वो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। बिल्कुल सुना होगा आपने सॉन्ग, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर।
तो जो मूवी है चिल्लो पार्टी, इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हमें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट जो है आपका वो है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल, तो उसका मतलब है कि जब समय था तब तो आपने कोशिश नहीं की, अब रिजल्ट का टाइम आया तब आप रो रहे हो। तो इसे हम कहते हैं आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। शाम दाम दंड भेद, मतलब कि बाय हुक और क्रूक। सपोज किसी ने धमकी दे दी आपको जान से मारने की, तो अब धमकी दे दी है तो पूरा तो करना पड़ेगा ही उसे, बाय हुक और क्रूक। किसी भी तरह करे, गुंडे लगा देगा 4-5 और कहेगा उस हरामी को मेरे सामने लेकर आओ, बाय हुक और क्रूक। नेक्स्ट जो है आपका वो है एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक अनार है और 100 बीमार खाने वाले, तो कैसे होगा। अब इसकी मीनिंग से आप समझ जाएंगे कि कहाँ यूज़ होता है। मतलब कि 1 पोस्ट 100 कैंडिडेट्स। एग्जाम्पल चाहिए आप देंगे कमेंट सेक्शन पे, डोंट फॉरगेट। जो है हमारा वो है दिए तले अंधेरा, जिसे हम चिराग तले अंधेरा भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि खुद तो उपदेश देते रहना और जब पालन करने का समय आता है तो खुद भूल जाना। वाह, उपदेश देते रहो और खुद उनका पालन मत करो, तो उसे हम कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ये हमारी जो हिस्ट्री वाली मैम थी वो बहुत यूज़ करती थी हमारे लिए। तो कैसे उनको जो डेस्क जहाँ पे हम बैग रखते हैं वो वहाँ बैठ के पढ़ाती थी और बुक्स ऐसे लेके पढ़ाती थी सामने, क्योंकि चश्मा लगा होता ना उन्हें, यहाँ ऐसे यहाँ रखती थी चश्मा वो। तो अब जो बच्चे नीचे बैठे उन्हें तो नींद आ रही है, कैसे सोएं वो लोग, तो मैम तो घुस गई बुक में और हम ऐसे खराटे लगा रहे होते थे। जैसे नजर हटी, हम्म चिराग तले अंधेरा, दैट इज कॉल्ड नियर द चर्च एंड फर्दर फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है आपका 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मतलब पूरी जिंदगी इतने पाप इतने दुष्कर्म किए और अब जब अंत समय आया है तो चले हैं तीर्थ यात्री बनने। क्या लगता है भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी हर गलतियों को माफ़ कर देंगे? जी नहीं। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कमिटिंग सिंस ऑन ऑल द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। नेक्स्ट है आपका गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि पिछली बातों को भी निकालना। जैसे कि बाय एसएसआर's सुसाइड केस बॉलीवुड्स एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपोज्ड, means old wounds are racking up. Next and last, that is घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, यानी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं हमें। होता है ना, हमें अपनी चीज़ तो पसंद ही नहीं होती, दूसरों की चीज़ें ऐसी लगती हैं तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसे हम कहेंगे ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो ये आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो सो hit the like button and subscribe my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you so much.